रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ शब्द और पद का अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 160 और 161 पर है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आप पढ़ चुके हैं, आप बताइए क्या कहलाती है? एक या अधिक अक्षरों से बनी, एक या अधिक अक्षरों से, जैसे क, एक या अधिक से क म ल, कमल, यह एक सार्थक है। सार्थक का मतलब होता है कि अर्थ निकलता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, और स्वतंत्र भी है क्योंकि ये अलग है, ये किसी वाक्य में नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए ये भी क्या है? स्वतंत्र है। तो इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। आपको बता दिया, वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य को ही हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। नंबर 3, रूप परिवर्तन अथवा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी शब्द। नंबर 4, जिन शब्दों में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं। वे कहलाते हैं विकारी शब्द। मैंने आपको बताया कि प्रयोग होता है, जैसे कि अगर लिंग परिवर्तित हो जाता है तो उसकी क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। अगर वचन में परिवर्तन होता है तो उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोग के अनुसार कुछ परिवर्तन उसमें आ जाता है, वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है। अगर हम कहें कि सीमा आगरा जाती है तो परिवर्तन हो गया। राम के लिए क्रिया क्या लगेगी? जाता है, और सीमा के लिए क्या लगेगी? जाती है। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ। तो जिसमें प्रयोग के अनुसार, प्रयोग अगर लिंग परिवर्तित होगा तो वचन परिवर्तित होगा तो भी उसमें परिवर्तन होगा। तो प्रयोग के अनुसार जो परिवर्तन उसमें कुछ होता है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर विकारी शब्द का प्रयोग होता है। आगे चलिए। जो शब्द प्रयोग अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, जो शब्द प्रयोग के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द वो कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, जैसे हमने आपको बताया था पहले क्लासों में, धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे अगर लिंग परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम धीरे धीरे खेलता है, सीमा भी धीरे धीरे खेलती है। तो यहाँ पर लिंग परिवर्तित हुआ, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर हो गया अविकारी शब्द। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6, ये आपको अपने आप करनी है, स्वयं करनी है। ये आपका होमवर्क है, और ये सारे जो प्रश्न अभ्यास है ये भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखने हैं। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से सही जातिवाचक संज्ञा छांटिए। जातिवाचक संज्ञा आप जान ही चुके हैं, कौन सी होती है? जो किसी एक जाति का बोध कराती है। तो यह शिशु एक जाति है, इसमें पशु एक जाति है, इसमें गुरु एक जाति है, और ये बंधु और ये दानव
ये सभी एक विशेष जाति का बोध कराते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द छांटिए। तो संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा इसमें से छांटनी है। तो व्यक्तित्व हमारा क्या है? भाव। व्यक्तित्व हमारा भाव। नंबर 2, विद्वता, इसे कहते हैं विद्वता। नंबर 3, वैधव्य। नंबर 4, ऐश्वर्य। नंबर 5, पुरुषत्व। नंबर 5, पुरुषत्व शब्द। अब निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक रूप बनाइए। भाववाचक: व्यक्ति का व्यक्तित्व, ईश्वर का ऐश्वर्य, जागना जागरूक, कुमार कौमार। ओ की बड़े ओ की मात्रा है, मैंने आपको उसको बताया कि उसकी ध्वनि कैसी होती है। ओ को, बड़े ओ को क्या बोलते हैं? औ। ओ औ। ए को ए आई। तो यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है तो क्या बोलेंगे? कौ, कौमार। सहायक, सहायता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता, बुनना, बुनाई, विद्वान, विद्वता, विद्वता, चोर, चोरी, अहम, अहंकार, साधु, साधुत्व, भूख, भूखा, भूख, मम, ममत्व, बैठना, बैठक, विधवा, वैधव्य, जीवन, जीना, जीवन, मुस्कुराना, मुस्कान, पुरुष, पुरुषत्व, आवश्यक, आवश्यकता, चतुर, चतुराई। अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे अंकित कीजिए और कंठस्थ कीजिए। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आपको आएगा। तो कृपया इसका अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।